कर रहे हैं, जिससे पात्र कुछ इस प्रकार है। प्रकाश बाबू, उनकी बेटी रोशनी, रामू काका, राम तिवारी, मास्टर जी और मैं हूँ सोना देवी। रोशनी के नाम। रोशनी शहर से अपने पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आई है। स्टेशन पर इंतजार कर रही है। तभी उसके पिता प्रकाश बाबू अरे पापा, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं तो इधर हूँ। मुझे लगा तुम्हारी गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। अरे मैंने कल सुबह ही रामू काका को बताया था कि मेरी गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। अच्छा छोड़िए, और ये बताइए, मुझे लेने तो रामू काका आने वाले थे, तो फिर आप कैसे? अरे बेटा, क्या बताऊं, कल रात से ही तुम्हारे रामू काका को उल्टी और बहुत तेज बुखार है। पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? अरे डॉक्टर के नाम से ही तो कतराता है। पर नहीं पापा, उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, दिखाना तो चाहिए। अब तो क्या यही खड़ी होकर सारी बातें कर लेगी? नहीं पापा, घर जाकर माँ के हाथ के खाना भी खाना है ना। हाँ, आओ चले। अरे मेरी बेटी, कैसी है तू? आप कैसी हो? अरे बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पर तेरे रामू काका की तबीयत बहुत खराब है। हाँ माँ, पापा ने मुझे बताया। अभी थोड़े देर पहले राम दुलारी ने बताया तबीयत और बिगड़ती जा रही है, और डॉक्टर ने खून जांच की सलाह दी है। मुझे लगता है उनसे मिलकर आना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, पर तो खाना खाने से चलते हैं। ठीक है। माँ, नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है। अरे अब खाना खाने में तुझे पानी की क्या जरूरत पड़ गई? अरे माँ, खाने से पहले हाथ भी धोने हैं ना। शहर जाकर पूरी मैप बंद कराई है। ले, इस बाल्टी के पानी से धो ले। माँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगी। आप क्या हुआ? इसे भी पानी से धोना हो क्या? नहीं माँ, देखो इसमें मक्खी गिरी है। अब मैं खाने को ढका नहीं, इसलिए। ओह, इसमें सच में मक्खी गिरी है। आगे से हमेशा खाने को ढक कर रखूंगी। चलिए, हम अब रामू काका से मिलने चलते हैं। चल ठीक है। मैं जरा कूड़े का डिब्बा ले, रास्ते में कूड़े फेंक चलेंगे। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे दिख नहीं रहा, कूड़ा फेंक रही हूँ। खुले में? अब क्या इस कूड़े के लिए भी अलग मकान बनाऊंगी? लोग यही तो डालते हैं। नहीं माँ, ऐसे खुले में कूड़ा डालने का मतलब है बीमारियों को न्योता देना। चुप कर, लगता है शहर तो कुछ ज्यादा ही सीख गई है, हर चीज में खोट निकालती है। नहीं मैं ऐसा चुप करो, सीधे सीधे चल। टक 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 टक।
जो पानी है इसमें मच्छर पनपते हैं और अंडे देते हैं और मच्छरों से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। चल बेटा इसे अभी फेंकोगी कहाँ फेंकोगी? क्या तो कूड़ा करके खुला मैदान। तो अब क्या किया जाए बेटा? इसे तोड़कर कूड़ादान में डालो जिससे में पानी जमा नहीं। ठीक है बेटा जैसे तू कहे। हम चलते हैं। माँ ये पाठशाला में बच्चे इतने कम क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या पता बेटा तू इतने सवाल क्यों करती है? नहीं माँ पहले स्कूल में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। रुके मैं माता जी से मिलकर आती। ठीक है कर अपने मन की। नमस्कार माता जी। अरे बेटी नमस्कार और पता कब आए? मैं आज सुबह ही आई। बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। अच्छा मास्टर जी स्कूल में बच्चे इतने कम क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं क्या बताऊँ बेटा रोज के बहाने बनाते हैं। कभी कभी उल्टी कभी कभी एक बच्चा बहाना करेगा पूरी कक्षा बहाना नहीं करेगी ना। हाँ बेटा ये बात भी तू सही कर रही है। मुझे लगता है गाँव में कुछ सफाई की जरूरत है। हाँ रोशनी बेटा मुझे भी यही लगता है पर क्या करें यहाँ के लोगों के बोलने न बोलने का फर्क ही नहीं पड़ता। हम स्कूल के बच्चे के माध्यम से हम कर सकते हैं। वो कैसे? मास्टर जी जैसे हम इसको अपने आसपास के बड़े पेपर पहुँचाने से ही शुरुआत कर सकते हैं और उनके घर में ही भरने के लिए बोल सकते हैं और उनके घर के आसपास में पानी गंदा न हो और उनके घर वालों को सूचित कर सकते हैं। हाँ बेटा और हम विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर ये काम कर सकते हैं और लोगों को डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों से बचने के उपाय बता सकते हैं। मास्टर जी हम इस अभियान को आज से ही पाठशाला से शुरुआत कर सकते हैं। अरे आओ रोशनी बेटी काकी हमसे मिलकर गाँव सफाई अभियान चला रहे हैं। आओ आप भी हमारे साथ। क्यों नहीं बेटी? ऐसे तो हम गांव में किसी एक स्थान पर कूड़ेदान भी बना सकते हैं जहां सब लोग कूड़े फेंक सके। क्यों